कुक्कड़, अरे कुक्कड़ आजा, पकड़ में आएगा क्या? तो भाई देखो जंगल के अंदर टॉयलेट का सीन भाई ये है। देखो ये आपको दिख रहे हैं 2 गड्ढे, ये गड्ढे खोद के भरे गए हैं। अब आप समझ जाओ किस काम के लिए। यहाँ पे कोई टॉयलेट नहीं है। और मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये देख रहे हो बाल्टी और फावड़ा है ना। मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो हेलो, व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग पीपल। तो आज मैं हूँ इस गांव में कॉल्ड नंदूरा। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, यहीं पे ये व्लॉग ख़त्म किया था। उसके आगे ही बस शुरू कर रहा हूँ। एंड ये आ गए भाई पीनट और चिकपी, 2 डॉगीज़ हैं यहाँ पे। अभी हम एक्चुअली जा रहे हैं दूध लेने के लिए पास के गाँव में। 1 किलोमीटर कुछ हुआ है यहाँ से। तेरा नाम क्या है रे बकरी? हाँ, व्हाट इज़ योर नेम? पहली बार बकरियां मैं ऐसे देख रहा हूँ जो भाग नहीं रही हैं। इतना भाग जाती है। जी सर। वो मिल गया कि खत्म हो गया? तो खत्म हो गया? नहीं, खत्म नहीं हुआ। गाय थोड़ा चमक गई आज, अच्छा, तो दिल ट्राई अगेन लेटर इन द डे। तो कहीं और से? नहीं, हम 2 जगह से दूध लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे गाय का लेते हैं, आगे ऊपर भैंस का भैंस लेते का। हैं। मुझे कुछ पिक्चर्स सेंड करनी है जोयता को, और मैं जहाँ पे हूँ भाई वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आ रहा। शी इज़ ट्राइंग टू कॉल, मैं फ़ोन भी आंसर कर रहा हूँ बट हो नहीं रहा। तो अभी मैंने हर्षित से पूछा, उसने बोला कि नदी के पास जाओ, नदी के पास आपको नेटवर्क मिल जाएगा। तो मैं नदी के पास जा रहा हूँ अब। दैट इज़ द नदी, देव नदी। और भाई प्रशांत भाई ने जब से मुझे सांपों के बारे में बताया ना, मेरे को बड़ा ऐसे हो गया है अभी। ऐसे झाड़ियों में भाई बी केयरफुल। एक तो भाई स्पाइडर वेब कहीं पे भी ऐसे। यार वो बोल रहा था कि चेयर पड़ी हुई है कहीं पे, वो गीली हो गई होगी, बट उसके पास में नेटवर्क आएगा। अब चेयर कहाँ है? चेयर ढूंढनी पड़ेगी। वेयर इज द चेयर? वेयर इज द चेयर? चेयर वेयर? यार आपको दिख रही है क्या कहीं पे चेयर? मुझे तो नहीं दिख रही। आपको दिख रही है तो बताओ यार। सो यार अब देखो ये सीन है, यहाँ पे ना नेटवर्क नहीं है। मेरी फ़ोन पे बात तो हो गई है और मुझे ऐसे दूर चल के आना पड़ा है नदी के पास। और मेरे को कुछ पिक्चर सेंड करनी थी अर्जेंटली, लाइक आई मेंशन टू जॉयदा। वो जा नहीं रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ बट यहाँ पे उतना स्ट्रेंथ ही नहीं है नेटवर्क का, बैंडविड्थ की। इमेजेस भी चली जाएँ, स्टोरीज़ अपलोड नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। कल व्लॉग पब्लिश करना है, वो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा आज। मेरा मन तो बहुत है ऐसी जगह पे, देखो ना यार, यहाँ पे रहने के लिए। और प्लस जो प्रॉपर्टी है एकदम रॉ ना, इतना कॉन्ट्रास्ट कहाँ से। मैं एकदम लग्जरी से उठ के यहाँ पे आया हूँ, लेकिन लाइक टॉयलेट वॉयलेट जाने के लिए भी ऐसे गड्ढा वड्ढा फावड़ा लेके जाना पड़ रहा है, खोद के पिट बना के करना पड़ रहा है। खैर उसकी तो मुझे आदत है कैंपिंग वैम्पिंग करते हुए, वो प्रॉब्लम नहीं है। बट इंटरनेट इज़ द मेन थिंग। ऑल्सो ये मेरा वॉलंटियरिंग के थ्रू था, लेकिन काम कुछ है नहीं मानसून के वजह से यहाँ पे, तो वो भी नहीं है। अब मुझे कहीं पे ऐसा जाना है जहाँ पे मुझे कुछ काम वैसा मिले, जहाँ पे मैं कुछ सीखूँ यार कंस्ट्रक्टिवली ना। ऐसे नहीं कि बस गए और रहे और आ गए। तो
थोड़ा सा काम करके एडिट करके यहाँ से निकलता हूँ। मैंने आगे का कुछ प्लान भी नहीं किया था, मुझे नहीं पता था कि नेटवर्क का ऐसा सीन होगा यहाँ पे। तो अब देखते हैं आगे कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है। मतलब मुझे रूट तो पता है लेकिन ये नहीं पता हॉल्ट कहाँ मारना है। ये देखो यार कितना प्यारा सब है यहाँ पे, वेजिटेशन, जंगल है मतलब। एंड द साउंड्स ऑफ बर्ड्स। पूरा सुबह भाई 5 बजे मुर्गा बांग देना शुरू हो गया था। बर्ड्स के इतने स्वीट स्वीट से साउंड्स यहाँ पे सुनने को मिल रहे हैं। देखो अल्टरनेट डे पे अपलोड कर रहा हूँ और ऐसा हो रहा है, इतनी मुश्किल हो रही है। और कुछ लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि डेली वीडियोस डालो। अब मैं चाहता तो हूँ डेली डालूं, कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करें, लेकिन कैसे डालूं? अरे मैं ही हूँ चाचा। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? अपने इच्छा है, चलो हटो। पीनट चिकपी पिप। और मैं यहाँ पे बैठ के देखो थोड़ी देर एडिट कर रहा हूँ। गर्मी भी लग रही है, धूप भी हो रही है, पंखा सेंटर में है। सो सी दिस इज द प्लेस। पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था, वैसे काफ़ी अच्छे से बारिश हो रही थी यहाँ पे। तो ये भाई, ये मुर्गियों का घर है और मुर्गियाँ यहाँ पे पिछले ब्लॉग में मैं जब था तो यहाँ पे कल नीचे बैठ गई थी शेल्टर लेने के लिए जब बारिश आई। तो अभी हर्षित मुझे कहीं पे लेके जा रहे हैं नहाने के लिए। वैसे तो नदी यहीं पे ही है, नदी में नहा सकते हैं, लेकिन मुझे स्विमिंग नहीं आती और नदी का पानी भी थोड़ा मैला मैला है। एंड दूसरी चीज़, किनारे किनारे पे तो वो उतनी ज़्यादा डीप होगी भी नहीं ना। देखो भाई घर की एंट्रेंस देखो, ये है रास्ता बाहर जाने के लिए। बाहर दिखाता हूँ बाइक्स कहाँ पे पार्क्ड है। ऐसा ऐसा करके, ऐसा ठुश। भाई का घर है। आपके भाई का घर? निरंजन भाई। अच्छा ये निरंजन भाई का। अच्छा अच्छा अच्छा, तभी तो मैंने बोला लास्ट। ये जगह थोड़ा देर से शूट कर सकते हैं। I'll show you the spots where you can picture. ये देखो भाई, है तो वही देव नदी है, बट आई थिंक यहाँ पे कुछ वाटरफॉल टाइप है जहाँ पे मैं नहा सकता हूँ। अच्छा ये छोटा सा लगून, ओके नाइस। ये तो बहुत ही जाके शावर ले सकते हैं। क्लियर है बिल्कुल ये तो। हाँ वाह ब्रो, ये तो जकूजी है भाई। यहाँ तो मतलब बैठ जाओ जरा बियर वेयर लेके, मतलब मैं तो पीता नहीं हूँ बट भाई हर्षित भाई क्या मस्त स्पॉट पे मेरे को लेके आया यार। इतना अच्छा सा लगून है यहाँ पे। और चलो अब चलते हैं फिर, डुबकी लगाते हैं लगून में। इसको मैं रख देता हूँ कहीं पे। मुझे बस वही थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पे कि कीड़े वीड़े सांप वाप, अभी मुझे उतने वाइल्ड की ऐसे आदत नहीं है ना। ये तो भाई क्या मस्त लग रहा है यार, जैसे यहाँ से पानी आता हुआ। लकड़ियाँ वकड़ियाँ ये रखी हो रही है यहाँ पे। इतना सही है बस ये एक्चुअली। और यहाँ मैसेज जा रहा है, दिस इज फन मैन। ये उतना ज़्यादा नहाने के लिए नहीं है डीप, बट देन जो पूरा यहाँ का एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट, इसका फील बहुत सही है यार। बहुत छोटा है यार ये।
यहाँ पे नदी के पास बैठने का क्या सुकून है यार। आइसोलेशन में कोई भी नहीं है यहाँ पे ना। इसलिए वो लोग मसाले डाल देते हैं ना, बहुत मजा आता है। हाँ जी, तो एग्जैक्टली 12 बज गए हैं। सारा सामान वामान बाइक पे लोड हो चुका है, यू कैन सी। एंड हमारा साथ यहीं तक था इंटरनेट की वजह से भाई। सो इंटरनेट, गाली नहीं देनी चाहिए इंटरनेट को, इंटरनेट एक्चुअली कनेक्ट्स पीपल, यू नो। अगर इंटरनेट रहता तो मैं यहाँ पे और ज़्यादा टाइम रह पाता। तो एनीवे, चलो मिलते हैं फिर, आएंगे यहाँ पे दोबारा। ठीक है ब्रो, चलो लेट्स गो। बाकी की बातें रास्ते में करते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, लेट्स लीव फ्रॉम हियर। चलो जी, ऑल पैक्ड अप, करते हैं आज का सफ़र शुरू, जो कि पता ही नहीं है कहाँ जाना है। जय माता दी, लेट्स रॉक। हर हर महादेव। तो ये देखो भाई, ऐसा कुछ रास्ता था अंदर आने का। एक स्टोरी भी अपलोड नहीं हो रही है, इमेजिन। स्टोरी क्या भाई, बीच में नेटवर्क ही नहीं आ रहा बिल्कुल, कॉल भी नहीं हो रही है। इधर उधर जाना पड़ता है नदी के यहाँ पे, इधर उधर। तो जो लोग वो डालते हैं ना भाई पोस्ट कि वैसे वाला आजकल इंस्टाग्राम पे है ना, दिस एंड नो इंटरनेट, दिस एंड नो मोबाइल फ़ोन। अरे भाई वो ना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बस थोड़ी हवाबाजी के लिए। बट यू नीड इंटरनेट टू कम्युनिकेट, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क से प्रॉब्लम क्या है भाई, उसको सहूलियत की तरह यूज़ करो ना, डोंट अब्यूज़ इट। अपने ऊपर कंट्रोल बनाना सीखो कि भाई खाली बैठे हैं तो बार बार इंस्टाग्राम नहीं खोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, टाइम से सोना है। दैट शुड बी योर कंट्रोल। डोंट ब्लेम इंटरनेट कि इंटरनेट इज़ अ प्रॉब्लम, है ना। जब लोगों के काम रुक जाते हैं तो समझ में आता है कि क्या चीज़ है इंटरनेट। अब देखो, इंटरनेट सही होता है यहाँ पे तो मैं रुक गया होता है यहाँ पे, और मैं रुक सकता था। इतनी बढ़िया जगह थी, इतना रॉ एक्सपीरियंस था सब चीज़ का, टॉयलेट का, ये वो, नहाने का। और वो भी एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि वो भी ना थोड़े दिन रहने के बाद आदत पड़ जाती है। बट ऑल्सो शुरू शुरू में रॉ एक्सपीरियंस में मज़ा आता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको शायद ऐसा लगता है कि यार थोड़ी कन्वीनियंस होनी चाहिए। अब भाई रात को 2 बजे 3 बजे उठ के आपको सुसु करने जाना है या प्रेशर आ गया है, तो भाई कहाँ आप जंगल में फावड़ा लेके पहुँचोगे उस टाइम पे, है ना। कुछ भी सांप वाप कीड़ा कुछ भी इधर उधर से आ सकता है। बट एनीवे, ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, तो मैं ज़्यादा टिप्पणी इस पे और देना नहीं चाहूँगा। हाँ जी, तो आज मुझे जहाँ जाना है ना, मतलब मेरा नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वो मुझे अब पचमढ़ी जाना है। एंड वो है यहाँ से 300 किलोमीटर से ऊपर, जो कि आज एक स्ट्रेच में तो हो नहीं पाएगा। 7.5-8 घंटे तो मैप्स बता रहा है, और मैं करना भी नहीं चाहता उतना लंबा स्ट्रेच ऐसे। 12 बज गए हैं ऑलरेडी। तो आई थिंक सियोनी छिंदवाड़ा आएगा, सियोनी के बाद ना रास्ता हाईवे, अच्छा हाईवे हो जाएगा। सो देखते हैं वहाँ तक पहुँच पाते हैं नहीं। वो भी डिस्टेंस वाइज तो यार बहुत लंबा है, और आज मेरे को थोड़ी ऐसे थकान वकान हो रही है, यू नो, क्योंकि बहुत अच्छे से कल पूरा रेस्ट नहीं मिला ऐसे। वहाँ पे सुबह बहुत जल्दी 5 बजे लाइट हो गई थी, और ऊपर से मुझे एक व्लॉग कंप्लीट करके कल अपलोड करना है 9 बजे से पहले, ये सब काम करने हैं। तो अगर मैं रात को ही पहुँचूँगा 10-11 बज जाएंगे, तो फिर ये सब काम नहीं हो पाएंगे। कोई ट्रेनिंग कैंप है ये? ओ किंगफिशर, मतलब बर्ड, बेयर नहीं। मुझे ना कुछ अच्छा सा पीने का मन कर रहा है, गर्मी एक तो बहुत हो गई है। कुछ समथिंग वेरी हाइड्रेटिंग। चौधरी हार्डवेयर पेंट पी लूँ क्या? मुझे लग रहा है मेरे इलेक्ट्रोलाइट्स भी डाउन हो गए हैं कल गर्मी में, और पानी भी मैंने बहुत कम पिया है कल। कुछ दिन ऐसे होते हैं यार, मतलब एनर्जी नहीं होती बिल्कुल बॉडी में ना धक्के से चलानी पड़ती है भाई, धक्के से।
तो यार पीने के ना वहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसे ऑप्शन नहीं थे, वही जीरा सोडा, स्प्राइट और वो सब कुछ 20 रुपए का। तो हम लाइक, और वो 20 रुपए का 200-250 ml। फिर मैंने पानी की बॉटल ही ले ली, एक ठंडा पानी पीऊँ, और एक ORS ले लिया मैंने यहाँ से। ऑलराइट, सो अभी मैंने रुक के आधा घंटा यहाँ पे बैठ के ना, पहले मैंने वो पिया था, क्या कहते हैं, ORS के बाद फिर मैं थोड़ा, पिछले 24 घंटे में इंटरनेट बंद था मेरा, बहुत सारी चीज़ें करनी थी, स्टोरी पोस्ट करनी थी, घर पे कॉल करना था, आगे का प्लान करना था, मैप कहाँ जाना है, क्या करना है, और फिर होटल चेक करना था रास्ते में। और एक तो क्या होता है ना कि यार मैंने ये नोटिस किया है कि नींद ना पूरी हो ठीक से और पानी ना पियो ना तो बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है, जितना कि मैंने कुछ किया भी नहीं होता पूरे दिन में ना। और फिर बहुत डिमोटिवेटिंग सा हो जाता है उस टाइम पे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ, ये रोज़ रोज़ की भागा दौड़ी। तो उस टाइम पे वो थोड़े से डिमोटिवेटिंग नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, तो उसको भाई किल करना पड़ता है, रिलैक्स करना पड़ता है थोड़ा, धूप से हटके। वो गर्मी भी हो रही थी ना, वो गर्मी भी दिमाग ख़राब कर देती है यार। तो आई एम नाउ ऑल गुड, थोड़ा चार्ज अप अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की सी भूख लग रही है। अब मैं कहीं पे रुक के अच्छा सा बढ़िया सा खाऊंगा। होटल चेक कर लिए मैंने, रास्ते में 800-900 रुपये की रेंज में सियोनी करके, सावनी सियोनी वोटेवा एक जगह है यहाँ से 100 किलोमीटर पे, तो वो 2.5 घंटे का रास्ता बता रहा है। तो वहाँ पे अभी 1:30 बज रहे हैं, तो आई थिंक 5:30-6 बज जाएंगे वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। तो वहाँ पे आज का हॉल्ट ले सकते हैं और फिर आगे की जर्नी कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट वॉलंटियरिंग वाला ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आगे थोड़ा, हाँ यहाँ से 500 किलोमीटर। तो उससे पहले रास्ते में 2-3 हॉल्ट मारने पड़ेंगे। तो आज रुकेंगे और कल रुकेंगे, फिर उसके बाद वहाँ से आगे निकलेंगे। ओके जी, हाईवे आ चुका है जिसकी ज़रूरत थी। और यार ऐसे ही होगा कभी कभी, रोज़ रोज़ मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा भाई, कितनी भी थकान होती है ना, बाइक पे ऐसे बैठ के जब क्रूज़ करने का मौका मिलता है ना, तो थकान वकान सब गायब हो जाती है। आज मुझे थोड़ा ट्रैवलिंग वाला फील आ रहा है, क्योंकि हाईवे पे आ गया ना, ऐसे इतने दिनों से अंदर अंदर था, खड़े होने का मन भी नहीं कर रहा, हिम्मत नहीं हो रही है आज ना बिल्कुल भी। मैं हाय होना ही पड़ेगा भाई, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। ओ भाई फाटक है आगे, फाटक बंद मत होना भाई, बंद मत होना, मैं आ रहा हूँ। यहाँ कहाँ टर्न लेफ्ट करूँ? ट्रैक पे बोल रही है टर्न लेफ्ट। तो यार ये दिखा मुझे एक सरदार जी कैफ़े, अच्छा लगा बाहर से देखने में। मैंने अंदर जाके चेक किया, रेट्स पर नॉमिनल। तो मैं फिर यहीं रुक गया खाने के लिए। मैंने खा के फिर निकलते हैं एक बारी, भूख भी लग रही थी मुझे हल्की हल्की। ऑलराइट, खाना वाना हो गया यार, और मैंने एक एनर्जी ड्रिंक भी पी ली, क्योंकि अभी 3:30 हो रहे हैं, मुझे रास्ता बता रहा है 2 घंटे का। तो जब तक मैं पहुंचूंगा 5:30, 6, 6:30 भी हो सकते हैं। पहले मैं सोच रहा था कि जाके 1-2 घंटे सो जाऊंगा, फिर उसके बाद थोड़ा एडिट करके व्लॉग ख़त्म करूंगा। लेकिन अगर मैं सो गया ना तो फिर मुझे पता है कि लेज़ी हो जाएगा, उठ के मन नहीं करेगा। तो एनर्जी ड्रिंक पी ली, एक तो रास्ते के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा पे क्या कर रहा है। और फिर पहुंचते ही मैं पहले काम निपटाऊंगा, फिर उसके बाद सो जाऊंगा जल्दी। 89 किलोमीटर्स 2 hours 1 minute। यहाँ पे बस बरस के बंद हुई है और धूप निकली है, देखो। व्हाट अ टाइमिंग मैन। थोड़ी देर पहले और यहाँ पे होता तो फिर बारिश में मैं भीग जाता। नेशनल हाईवे पे चढ़ने वाले हैं हम लोग 200 मीटर में। और 1971 किलोमीटर हो गए हैं, 2000 किलोमीटर कंप्लीट होने वाले हैं। भाई कुछ पहले क्या ज़माने थे कि एक हफ्ते की ट्रिप में 7 दिन में 2000 किलोमीटर हो जाते थे, और आज 1 महीना 7 दिन हो गया तब जाके 2000 किलोमीटर हुए हैं। चल भाई बस साइड दे दे, अब दे 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 दे।
एक्चुअली में एक और रोड था जो मेन हाईवे जा रहा था, फिर मुझे थोड़ी सी चुल हुई कि नहीं ये जंगल वाले से चलेंगे। आई नो रुक के बहुत ज़्यादा ब्रेक व्रेक नहीं लेने हैं, पर एटलीस्ट रास्ता तो होना देखने वाला। वाह मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया एक बारी रोड पे तो। और पता नहीं मैंने एनर्जी ड्रिंक पिया ना, तो थोड़ा सा मैं माइंड फ्रेश हो गया है, तो और अच्छा लग रहा है। $1989 kilometers. That's my birth year. आबादी क्षेत्र धीरे चले। अबे इतने घटिया रोड है, वैसे ही धीरे चल रहे हैं, आबादी हो या ना हो। 2000 किलोमीटर्स कंप्लीट 2002। रोड पड़ी हुई है, साइड में निकल जाना, पी पी करे जा रहा है। काफ़ी थिक फॉरेस्ट है यार ये, और यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ था यहाँ पे कि हिरन क्रॉस करते हैं तो थोड़ा ध्यान से, इसलिए स्पीड लिमिट भी यहाँ पे 30 की दे रखी है। ये देखो शेर का भी है, वन्य प्राणी। अरे यार यही ऐसे ही लिखा हुआ था, कॉरिडोर बेसिकली, एनिमल क्रॉसिंग कॉरिडोर। ओए होए होए होए, लुक एट द रोड मैन। वानर सेना पूरी, डर भी नहीं रहे भाई ये लोग, एकदम निडर हो रखे हैं। रेड जाओ साइड में। बोल रहे हमारे जैसा कौन सा आ गया ये दूसरा एक। अरे भाई नहीं, अरे ओ ये कहाँ आ गए हम, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कोई भी कहीं भी घुस रहा है भाई, वियतनाम है क्या ये? वेलकम टू सावनी, और इंग्लिश में सियोनी। पता नहीं इंग्लिश में SEONI क्यों लिखा हुआ है, जब सावनी ही बोलते हैं तो हिंदी में भी सावनी है, स्पेलिंग ही गलत है इंग्लिश में। एनीवे तो हाँ स्टार्ट हो चुका है सावनी, और कितना 5 किलोमीटर में मेरा होटल आ जाएगा जहाँ रहना है भाई। 5:18 हुए, 12 मिनट का रास्ता है। गूगल मैप्स ने 5:35 5:40 का टाइम बताया था ETA, और मैं उससे भी पहले पहुंच गया क्योंकि मैंने कोई ब्रेक ही नहीं लिया, पिछले 2 घंटे से कंटिन्यूसली राइड कर रहा हूँ। हाँ जी, तो फाइनली रीच्ड। बढ़िया व्यू भी बढ़िया है यहाँ पे। ये है भाई बढ़िया है रूम, मैट्रेस अच्छा, नींद बढ़िया आएगी आज। और यहाँ पे ये टेरेस पे है एक्चुअली, रूफटॉप कैफे। तो ये है जी सावनी, वेलकम टू सावनी। जयपुर की तरह लग रहा है ये। एंड दिस होटल इज होटल महाराजा इन। हाँ चलो फिर करते हैं काम धाम थोड़ा चालू। 6 बज गए, 5:45 हो गए हैं चेक इन वेक इन करते करते। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, रात में खाने वाने चलेंगे अगर बाहर। तो ये भाई मैंने नहीं खरीदी, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिली है। फैन वैन, अच्छा ये नॉन AC रूम लिया मैंने, AC वाला 1000 रुपए का था। सो मैंने खाना मंगवा लिया यार यहीं पे ही, पुलाव 140 रुपीज़, क्योंकि मैं साथ में एडिट कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है यार बाहर जाके खाने का। सो ये खाते हैं।